राधे राधे दोस्तों। तो अभी हो गई है मेरी पूजा और आज है ट्यूसडे, तो मैं मंदिर भी हो आया हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हनुमान जी का तिलक भी लग रहा है मेरे माथे पर। और अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ ब्रह्म वैवर्त पुराण। और आज देखते हैं कि हमें क्या कहानी पढ़ने को और सुनने को मिलती है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। आज मैंने ब्रह्म वैवर्त पुराण का 28वां अध्याय पढ़ा और इस अध्याय में है पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का निरूपण। इस अध्याय में नारद जी पर ब्रह्म के बारे में शिव जी से पूछते हैं और शिव जी विस्तार से बताते हैं कि कौन पर ब्रह्म है और सारी चीज़ें क्या क्या आगे बताई गई हैं, वो चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे करके बताता हूँ इस अध्याय की। जैसा कि स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है, नारद जी ने पूछा, जगन्नाथ जगतगुरु, आपकी कृपा से मैंने सब कुछ सुन लिया। अब आप पर ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, ब्रह्म तत्व का निरूपण कीजिए। प्रभु सर्वेश्वर ब्रह्म साकार है या निराकार? क्या उसका कुछ विशेषण भी है अथवा वह विशेषणों से रहित निर्विशेष ही है? ब्रह्म का नेत्रों से दर्शन हो सकता है या नहीं? वह समस्त देहधारियों में लिप्त है अथवा नहीं? उसका क्या लक्षण बताया गया है? वेद में उसका किस प्रकार निरूपण किया गया है? फिर आगे महादेव जी बोले, वत्स नारद, तुमने जो पूछा है वह उत्तम गुण ज्ञान का विषय है। वे ही दिव्य स्वेच्छा में शरीरधारी सनातन भगवान हैं। वे निर्गुण निहित और प्रकृति से परे हैं। सर्वधार, सर्वबीज, सर्वज्ञ, सर्व स्वरूप, सर्वेश्वर, सर्वपूज्य तथा संपूर्ण सिद्धियों को हाथ में देने वाले हैं। वे आदि पुरुष भगवान स्वयं ही द्विभुज रूप धारण करके गोलोक में निवास करते हैं। उनकी वेशभूषा भी ग्वालों के समान होती है और वे अपने पार्षद गोपालों से घिरे रहते हैं। उन परिपूर्णतम भगवान को श्री कृष्ण कहते हैं। वे सदा श्री जी के साथ रहने वाले हैं और श्री राधिका के प्राणेश्वर हैं। फिर आगे महादेव जी नारद जी को कृष्ण शब्द का अर्थ बताते हैं। कृष्ण का अर्थ है सब और रण का अर्थ है आत्मा। वे परब्रह्म परमात्मा सबके आत्मा हैं, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। कृष्ण शब्द सर्व का वाचक है और रण आकार आदि वाचक है। वे सर्वव्यापी परमेश्वर सबके आदि पुरुष हैं, इसलिए कृष्ण कहे गए हैं। वे ही भगवान अपने एक अंश से वैकुंठ धाम में चार भुजधारी लक्ष्मीपति के रूप में निवास करते हैं। चार भुजधारी पार्षद उन्हें घेरे रहते हैं। वे ही जगत पालक भगवान विष्णु अपनी एक कला से श्वेत दीप में चार भुजाधारी रमापति रूप से निवास करते हैं। समुद्र तनमया रमा उनकी पत्नी हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे परब्रह्म निरूपण विषयक सब बातें बताई हैं। वे परमात्मा हम सबके प्रिय, वंदनीय, सेव्य तथा सर्वदा स्मरणीय हैं। सोनक ऐसा कहकर शंकर वहां चुप हो गए। फिर आगे उस समय मुनिवर नारद के मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। वे भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले पुण्य में नारायण श्रम को चले गए। तो इस अध्याय में महादेव जी ने नारद जी को परब्रह्म जी के बारे में विस्तार से बता दिया और श्री कृष्ण के नाम का अर्थ भी अच्छे से समझा दिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में। राधे राधे दोस्तों।